नमस्कार, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है कनप्पा की। कनप्पा की कहानी, वह भक्त जिसने शिवलिंग पर अपनी आँख अर्पित की थी। तो इस कहानी के बारे में जानते हैं। वह भक्त जिसने शिवलिंग पर अपनी आँखें अर्पित की, वह कनप्पा बहुत ही बड़ा शिव भक्त रहा। यह कथा कनप्पा की है, जो एक विनम्र शिकारी था जिसे धर्म ग्रंथों और अनुष्ठानों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वह शिव के प्रति अपनी परम भक्ति और प्रेम के कारण 63 पूजनीय तमिल संतों में से एक बन गया था। भगवान शिव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्हें दुष्टता को हराने वाले और सार्वभौमिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। विभिन्न रूपों में चित्रित उन्हें अक्सर गहरे ध्यान में लगे एक शांत तपस्वी के रूप में या तीसरी आंख से सुशोभित दिव्य नर्तक के रूप में, उनके गले में एक लिपटा हुआ सांप और उनके हाथ में एक त्रिशूल मजबूती से पकड़ा हुआ दिखाया जाता है। कनप्पा तमिल लोक कथाओं में एक पौराणिक पात्र है जो भगवान शिव के प्रति अपने अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कथा आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर से निकटता से जुड़ी हुई है। कनप्पा की कहानी पुराणों में वर्जित है। कनप्पा 63 तमिल संतों में से एक थे, जिन्हें 63 नयनार के नाम से जाना जाता है। संत बनने से पहले उन्हें थिन्नान कहा जाता था और वे पेशे से शिकारी थे। थिन्नान शिव के प्रति बहुत आकर्षित था और एक मासूम भक्त था। उसे अनुष्ठानों या पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन उसने पदचाप सुनी और पेड़ों में छिप गया। उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए पुजारी, एक व्यक्ति जो प्रार्थना का अनुष्ठान करता हुआ शिव लिंगम के पास आते देखा। पुजारी ने क्षेत्र को साफ किया, शिवलिंगम पर एक बर्तन में पानी डाला, मंत्रों का जाप किया और शिवलिंग पर फूलों, सब्जियों और फलों की माला चढ़ाई। अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद ब्राह्मण चला गया। कनप्पा को लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। पुजारी के जाने के बाद कनप्पा ने अपने मुंह में पानी भरा, ताज़ा मांस लाया और जंगल से फूल तोड़े। उसने अपने मुंह से पानी शिवलिंग पर छिड़का, भगवान को मांस और फूल चढ़ाए। शिव ने अपने दिन के बारे में बात की, क्योंकि उसे कोई मंत्र नहीं आता था। अगली सुबह पुजारी भगवान को चढ़ाए गए मांस को देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उस जगह को साफ किया और फिर से अपनी रस्म पूरी की। पुजारी की जाने के बाद कनप्पा हमेशा की तरह मुंह में पानी और मांस लेकर आया। पुजारी का चढ़ावा फेंक दिया और उसकी जगह अपना चढ़ावा रख दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पुजारी बहुत परेशान और भ्रमित था कि यह कौन कर रहा है, इसलिए उसने अपने अनुष्ठान समाप्त करने के बाद छिपने का फैसला किया। अगले दिन पुजारी पास के एक पेड़ पर छिप गया। कनप्पा मुंह में पानी लेकर आया, शिवलिंग पर छिड़का और मांस और वन के फूल चढ़ाने लगा। पुजारी बहुत क्रोधित हुआ और शिकारी को श्राप देने वाला ही था। तभी भगवान शिव पुजारी के सामने प्रकट हुए और उसे धैर्यपूर्वक देखने के लिए कहा। कनप्पा बैठा हुआ शिवलिंग को अपनी पूरे दिन के बारे में बता रहा था। अचानक उसने शिवलिंग पर एक आँख देखी जो खून के आंसू बहा रही थी। उसने जड़ी बूटियों से खून बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर ना हुआ। जब उसका प्रयास विफल हो गया तो कनप्पा ने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर प्रत्यारोपित कर दी। तभी शिवलिंग पर मौजूद दूसरी आंख से खून बहने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कनप्पा ने सही जगह पहचानने के लिए लिंगम पर अपना पैर रखा और अपनी दूसरी आंख निकालकर शिवलिंग पर चिपका दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, भगवान शिव कनप्पा के सामने प्रकट हुए और उसे रोक दिया। शिव ने कहा, रुको कनप्पा, रुको मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। मैं तुम्हें तुम्हारी दोनों आंखें वापस दे दूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। शिकारी कनप्पा ने उत्तर दिया, भगवान, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कनप्पा की आंखें बहाल कर दी और उसे अपनी शाश्वत उपस्थिति का दर्शन कराया। कनप्पा तब एक शैव संत बन गया। जिस स्थान पर कनप्पा ने अपनी आंखें अर्पित की थी, वह आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले के श्री कालहस्ती शहर में श्री कालहस्तेश्वर मंदिर स्थित है।
अंत में कनप्पा की शिव के प्रति शुद्धि भक्ति और अटूट प्रेम से उन्हें दिव्य मान्यता और भगवान के साथ अनंत उपस्थिति का आशीर्वाद दिलाया। अपनी आंखें अर्पित करने के बाद उनके निस्वार्थ कार्य में उन्हें तमिल इतिहास में सबसे सम्मानित संतों में से एक बना दिया। तो यह था कनप्पा। ये थी कनप्पा की भक्ति, जो एक अटूट भक्ति थी भगवान शिव के प्रति। भगवान शिव ने दर्शन देकर उसका जीवन सफल बना दिया। वह एक शिकारी था, शिकारी से वह एक बहुत बड़ा भक्त बना। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।